मार्च 1971 आधी रात का समय था। नई दिल्ली में एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में कुछ ही लोग मौजूद थे। दरवाजा बंद था, फोन लाइन काट दी गई थी और बाहर सख्त सुरक्षा तैनात थी। कमरे के अंदर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बैठी थीं। उनके सामने एक फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सीक्रेट। रॉ के प्रमुख आर.एन. काओ धीरे धीरे खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैडम, अगर हमने अभी फैसला नहीं लिया तो कुछ महीनों में भारत की सीमा पर लाखों शरणार्थी होंगे और शायद एक नया युद्ध भी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं था, ये युद्ध और इतिहास का मामला बनने वाला था। उसी समय भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्वी पाकिस्तान की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पाकिस्तानी सेना बांग्ला लोगों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला रही थी। गांव जलाए जा रहे थे, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ ही हफ्तों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट था। लेकिन इसी संकट के बीच नई दिल्ली में एक गुप्त योजना तैयार हो रही थी। एक ऐसी योजना जिसके बारे में दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए था। रॉ ने एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को मजबूत करना। भारत की सीमा के पास जंगलों और पहाड़ियों में गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। यहां सैकड़ों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाने लगी। उन्हें सिखाया गया कैसे बिना देखे हमला करना है, कैसे पुल उड़ाने हैं, कैसे दुश्मन की सप्लाई लाइन काटनी है। इन लड़ाकों को कहा गया मुक्ति बाहिनी। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था, क्योंकि इन लड़ाकों को अब दुश्मन की सीमा के अंदर भेजा जाना था। रात के अंधेरे में छोटे छोटे समूहों में ये लड़ाके पूर्वी पाकिस्तान के अंदर घुसने लगे। पहला हमला एक रेलवे लाइन पर हुआ। रात के लगभग 2 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई। पाकिस्तानी सेना के हथियार और गोला बारूद उसी ट्रेन में जा रहे थे। अब पाकिस्तानी सेना को समझ आ गया था कि कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कौन है। इधर रॉ के एजेंट लगातार पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। हर दिन नई रिपोर्ट नई दिल्ली भेजी जा रही थी और हर रिपोर्ट एक ही बात बता रही थी, पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 3 दिसंबर 1971 शाम का समय था। अचानक पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। यह सीधा युद्ध था। अब भारतीय सेना के पास जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भारतीय सेना तुरंत एक्टिव हो गई। पूर्वी मोर्चे की कमान संभाल रहे थे सैम मैनेगशॉ। लेकिन इस युद्ध में एक बड़ा फर्क था। भारतीय सेना जब सीमा पार कर रही थी, तब पाकिस्तान पहले से ही कमजोर हो चुका था, क्योंकि पिछले कई महीनों से मुक्ति बाहिनी उनकी सप्लाई लाइन तोड़ रही थी। कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका था। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिरती जा रही थी। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ती गई। हर दिन नए शहर आजाद होते जा रहे थे। ढाका अब ज्यादा दूर नहीं था। 16 दिसंबर 1971 ढाका के एक मैदान में हजारों सैनिक खड़े थे। पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हाथ में एक दस्तावेज था। उन्होंने भारतीय सेना के सामने उस पर साइन कर दिए। ये था आत्मसमर्पण। करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए और उसी दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि दुनिया को उस समय सिर्फ युद्ध दिखाई दिया। असल में उस युद्ध की जीत कई महीने पहले ही तय हो चुकी थी, जब रॉ ने चुपचाप एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने बिना दुनिया को बताए इतिहास की दिशा बदल दी। और आज भी 1971 का वो मिशन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की दुनिया में सबसे सफल और रहस्यमयी ऑपरेशनों में गिना जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर उस रात नई दिल्ली में वो गुप्त बैठक नहीं हुई होती, तो क्या आज बांग्लादेश नाम का देश अस्तित्व में होता?